मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सिद्धं शुद्धं परमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। परमीय शीर्षाणेमिं गुणरेणविभूषणं महावीरं सम्मतरेणनिलयं पैडीसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। भव्य आत्मनो, जगत कहो, लोक कहो, संसार कहो, दुनिया कहो, विश्व कहो, शब्द अनेक हैं और जितने शब्द हैं विचार भी अनेक आते हैं अपन को कि ये दुनिया को किसने बनाया होगा, ये इसी रूप से क्यों है, मैं इस रूप से क्यों हूँ, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, अन्यों का जीवन कौन तय करता है, ये सब कौन इसको संचालित करता है, कौन इसको व्यवस्थित करता है। कई रूप के प्रश्न अपने मन में रहते हैं। तो इसके साथ इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हुए अपन प्रारंभ करें। तो संसार की विविधता का कारण क्या? कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, कोई कम ज्ञानी है, किसी को एक बार में याद रह जाता है, कोई बहुत रूपवान है तो कोई लंगड़ा है। अपना ही जीवन ले लो, सबका नहीं देखे तो भी अभी तक की अवस्थाओं में कितना उतार चढ़ाव, कितना बदलाव, तो ये सब कौन तय करता है? तो कहीं ना कहीं बचपन से अपन ने सुना भी है और लगता है कि कोई ईश्वर है या कोई शक्ति है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज करने के लिए कोई तो पावर होना चाहिए, कोई तो शक्ति होना चाहिए। तो फिर कोई दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, तो अपन कहते हैं कोई ईश्वर करता होगा। पर अपन एकदम खुले मन से एक बार सोचे ना, तो चलो ईश्वर ने या किसी शक्ति ने बनाया इस चीज को, तो फिर उसको किसने बनाया? ये भी तो एक प्रश्न है, उसको किसने बनाया? और फिर ईश्वर यानी जो सर्वशक्तिमान है या करुणामय है, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसी जो अपनी एक कल्पनाएं हैं कि ऐसे होते हैं भगवान, तो फिर उन्होंने ही अगर ये बनाया तो फिर सुख और दुख ऐसा क्यों बंटवारा किया? किसी को दुख क्यों दिया? सुख ही सुख देते ना, क्योंकि वो तो सबको सुखी होना चाहते हैं। और इतना बड़ा विश्व संचालित करना, तो लगता है कि एक घर का अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो कितनी झंझट रहती है, और इतना सब देखने जाएंगे तो कितनी सारी झंझट और कितने विकल्प हो जाएंगे। तो फिर कहते हैं उनके पास शक्ति है और तो जो जो कर्म करता है वो वैसा ही भुगतता है। ठीक है, वो वैसा ही अगर भुगते तो फिर उनकी ज़रूरत क्या पड़ी? फिर तो ठीक है ना, जो जो कर रहा है वो भुगत ही रहा है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब प्रश्नों के उत्तर देते हुए जिन्होंने इस विश्व को जैसा है वैसा देखा है, जाना है, ऐसे जिनेंद्र प्रभु, तीर्थंकर प्रभु सबसे पहले इसका समाधान करते हुए अपन को कुछ बातें बता रहे। कह रहे हैं लोगो अकिट्ठिमो, लोक जो अपन देख रहे हैं, जान रहे हो, कैसा है? अकिट्ठिमो यानी अकृत्रिम, कृत्रिम यानी बनाया गया, अकृत्रिम यानी नहीं, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, वो जब से है हमेशा से वो वैसा का वैसा है। अनादि निधन मतलब हमेशा से है और हमेशा रहेगा, किसी के द्वारा वो बनाया गया नहीं। सबसे पहली बात ये समझने योग्य, अकृत्रिम बनाया नहीं गया, अनादि निधन हमेशा से है और स्वभाव से स्वसंचालित है, सेल्फ मैनेज्ड पूरी सिस्टम है, पूरा ये प्रोसेस है। अब खुद ही बताओ, जैसे बर्फ ठंडा होता है, ठीक है ना, तो उसमें ठंडक किसने डाली? अग्नि गर्म होती है, तो स्वभाव से ही गर्म है ना, किसी ने उसको गर्म बनाया ऐसा तो नहीं है। अब सूरज उदित होता है, कौन करता है उसको उदित? या बीज डाला है, वो पौधा उगता है, तो कौन करता है उसको?
ये चीज़ें स्वतः होती है, स्व संचालित है। और कहीं पर भी बर्फ़ यहाँ हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे दुनिया में किसी कोने में हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको ठंडा लगेगा, अग्नि सबको गर्म लगेगी। एक सा ये जो एक स्वाभाविक और स्व संचालित स्वयं रूप से सुचारू रूप से चलने वाला ये पूरी लोक की व्यवस्था है। तो इस लोक में और क्या है, तो कहते हैं जीवो जीवे हैं, जीव और अजीव। पूरा जो संसार ये बनाया हुआ है, देखा हुआ है, ये दो ही प्रकार के द्रव्य कहो, तत्व कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, ये पाए जाते हैं। अब इसको अपन समझते हैं, दो ही प्रकार की चीज़ों से, दो का ही मेल है ये संसार, दो का ही अस्तित्व यहाँ पाया जाता है, और इसी से पूरा ये जो भी संसार चल रहा है वो है। दो चीज़ें हैं, एक तो जो दिख रहा है, एक क्या है, जो दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत सी चीजें दिख रही हैं, और जो देख रहा है, इन दोनों पर अपन को अब थोड़ा सा विचार करना है। एक है जो दिख रहा है, बहुत सी चीजें दिख रही है ना, तो जितनी भी चीजें दिख रही है, जो कुछ भी अपन को दिख रहा है, वो एक प्रकार का द्रव्य है, तत्व है। और जो देख रहा है वो उससे भिन्न, वो उससे अलग एक तत्व है। कौन देख रहा है ये सब? मैं, है ना। तो ये देखने वाला कौन? तो उसको कह दिया जीव द्रव्य। और जो दिख रहा है, जितनी भी चीज दिख रही है, टोटल दिखती कब है? जब उसमें कोई आकार प्रकार होता है, उसमें कोई ऐसा मूर्तिकपना होता है। तो वो जितनी भी चीजें दिख रही है, सब चीजें क्या है? अजीव। ये ही दो द्रव्य हैं पूरे संसार में, पूरे लोक में। अब दो द्रव्यों से पूरा संसार बना। एक कह दिया, अपन समझते हैं द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। और फिर दो द्रव्य समझने अपन को, जीव और अजीव में भी जो दिख रहा है वैसा पुद्गल। ये सब नाम कुछ नए भी लग रहे हो, पर अपन एक एक धीरे धीरे समझेंगे और उससे फिर अपने अस्तित्व पर अपन आएंगे। द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रवित होता रहता है, बदलता रहता है, और उसका लक्षण है, एक समझने लायक चीज है, एक तो सत द्रव्य लक्षण। सबसे पहली बात एक चीज समझ लो, द्रव्य जो हमेशा, जिसका अस्तित्व, सत यानी अस्तित्व रहता ही रहता है, मतलब इसका किसी ने जन्म नहीं दिया है और ना इसका कभी नाश होता है, हमेशा ये चीज बनी रहती है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, सत्य स्वरूप है, अस्तित्व रहता है। तो अब ये चीज थोड़ी सी मानने में और पचाने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा, कोई भी चीज, हर चीज तो बनती हुई भी दिख रही है, नष्ट होती हुई भी दिख रही है। मकान बनाया जाता है तब बनता है, और फिर धीरे धीरे पुराना भी होता है, गिरता भी है ना। अब ये कागज ही ले लो, तो ये कागज कोई कंपनी ने बनाया होगा तब ये हाथ में आया है, और जरा सा कुछ मान लो आग लग जाए तो पूरा 1 मिनट में कुछ नहीं बचेगा, तो नष्ट भी हो जाएगा। तो हर चीज बनती हुई भी दिख रही है और नष्ट होती हुई भी दिख रही है। और अपन यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ का हमेशा अस्तित्व बना रहता है, वो सत्य स्वरूप है। तब इन चीज़ों को कैसे समझना, या कैसे ये चीज़ भी दिख रही है, वो भी हकीकत है, और आचार्यों ने कहा है वो भी हकीकत है। तो उस चीज़ को अपन अब थोड़ा सा समझते हैं। द्रव्य जो है वह गुण प्लस पर्याय का समूह है, उसका जोड़ है, मतलब ये दोनों मिलकर के कोई वस्तु बनती है। अब गुण किसे कहेंगे, है ना, ये भी मन में एक एक शब्द खाली अभी सुनते जाओ और थोड़ा सा परिचित होते जाओ। गुण मतलब कोई भी वस्तु में कुछ एक विशेषता होती है, कोई एक क्वालिटी होती है जिसके कारण वो दूसरी चीज से भिन्न किया जाता है, तो उसको भी गुण कहेंगे। और अब अपन को यहाँ पर क्या समझना है, एक तो जीव, और अजीव में जो दिख रहा है उसको अपन कहते हैं पुद्गल।
ये दो चीज़ों को आज अपन को थोड़ा सा समझना है, एक जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य है, एक जीव है दूसरा पुद्गल है, और ये दोनों द्रव्य कैसे हैं? गुण और पर्याय का समूह। अब गुण कैसे कहते हैं, पर्याय कैसे कहते हैं, और जीव में क्या गुण है, पुद्गल में क्या गुण है, ये थोड़ा सा समझते हैं। गुण यानी ऐसा गुण या उसकी ऐसी विशेषता या उसका ऐसा एक उसका हिस्सा, मतलब द्रव्य के आश्रित से गुण रहते, द्रव्य गुणों से बना हुआ है, और अब वो गुण में वो उसकी हर अवस्था में पाया जाएगा, उसके हर हिस्से में पाया जाएगा। मतलब गुण और द्रव्य अलग नहीं हो सकते अपने आप, है ना। जैसे शक्कर और मिठास, शक्कर वस्तु है और मिठास उसका गुण है, तो उसके हर हिस्से में होगा। उसको उकालोगे तो, उसको गलाओगे तो वो वैसी रखी होगी, तो किसी भी अवस्था में, बड़े टुकड़े में होगी तो, छोटे टुकड़े में होगी तो, हर अवस्था में होगी, हर कण कण में होगी, है ना। शक्कर और मिठास गुण हुआ और शक्कर वस्तु हुई। तो एक तरीके से शक्कर और मिठास एक है कि अलग है? प्रदेश की अपेक्षा एक है, क्योंकि जहाँ शक्कर है वहाँ मिठास है, पर मिठास उसका गुण है और शक्कर वस्तु है। तो जो गुण होता है वो वस्तु या द्रव्य के आधार से रहता है। गुण अकेला उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वस्तु के आधार पे रहता है, और वो जहाँ जहाँ रहता है हर हिस्से में, हर प्रकार से, हर अवस्था में उसके साथ रहता है। तो गुण यानी जो हर अवस्था और हर हिस्से में, द्रव्य के हर हिस्से में पाया जाए, एक एक कण में, वो गुण कहलाएगा। अब पर्याय क्या कहलाएगी? तो पर्याय मतलब उस गुण की उस समय की अवस्था, उस समय वो किस अवस्था में है। जैसे अपन उदाहरण के लिए समझते हैं पुद्गल द्रव्य को, है ना। पुद्गल द्रव्य में कौन कौन से गुण हैं? वो गुण है तो वो पुद्गल द्रव्य कहलाएगा, और गुणों से वस्तु की पहचान होती है ना। जैसे पुद्गल की बात करेंगे, पूरण और गलन स्वभाव है जिसका, पुद्गल, पूरण गलन स्वभाव है जिसका। पूरण यानी जो बन जाता है, गलना यानी जो मिटता भी है, बनता रहता है, मिटता रहता है। घड़ी में पानी को फ्रीज में रखा तो बर्फ बन गया, उसी को धूप में रखा तो वापस पानी बन गया। बनना मिटना जिसका स्वभाव है। और उसके गुण कौन कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श यानी छूने से जो पता चलता है, मुलायम है, कठोर है, ठंडा है, गर्म है, इस रूप से जो अनुभूति होती है, उसमें कठोरपन होगा या मुलायमपना होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, हल्का होगा, भारी होगा, ये स्पर्श गुण है। रस तीखा, मीठा वगैरह होगा। गंध अच्छी गंध। वर्ण काला, नीला, पीला, किसी भी रूप से वर्ण। ये मगर कोई भी जड़ वस्तु है, पुद्गल वस्तु है, उसके अंदर ये चार गुण होंगे ही होंगे। ये गुण है तो वो पुद्गल है, पुद्गल है तो ये गुण होंगे। कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, प्रकट रूप से हो सकते हैं, अप्रकट रूप से। कई बार वस्तु में एकदम नहीं दिखता है, पर ये चीज़ होगी तो सही। जैसे अब अपन को गुण और पर्याय समझना है ना, द्रव्य समझना है, तो एक उदाहरण के लिए समझ लो कि आम, ठीक है ना। आम एक वस्तु है, पुद्गल है, ठीक है ना। आम पुद्गल है एक। अब उसमें जब कच्चा आम है ना, तब कच्चे आम में एक स्पर्श है, पर थोड़ा सा कठोर टाइप होता है ना। तो स्पर्श गुण तो है, पर कैसी अवस्था कैसी है उसकी? थोड़ा कठोर है, ठीक। अब रस है उसमें, स्वाद कैसा है उसका? थोड़ा खट्टा टाइप का होगा, कच्चा है तब। गंध भी उसकी थोड़ी अलग सी होती है ना। और वर्ण कैसा है? हरा टाइप का, ठीक है। तो ये गुण है आम में, सभी गुण हैं, पर अवस्था एक कठोर है थोड़ा, फिर रस थोड़ा सा खट्टा है, गंध भी कुछ अलग प्रकार की, और ये हरा है, ठीक है।
अब धीरे धीरे आम पकता है, वस्तु वही की वही है, वस्तु बनी रही है, उसके गुण भी सब है, पर अवस्था यानी अब उसकी पर्याय बदल गई। जो बदलता रहता है हमेशा, गुण रहते हैं और गुण हमेशा रहते हैं, इसलिए द्रव्य भी रहता है, बस पर्याय बदलती रहती है। तो अब वो कैसा हो गया, अब मान लो ये रस मीठा हो गया, रंग पीला हो गया, गंध भी अब बदल जाती है पूरी उसकी। तो ये पर्याय चेंज, वस्तु रहती है, गुण हमेशा रहते हैं, पर्याय बदलती रहती है। तो जो बदलता रहता है, दिखता रहता है, तो हमको लग गया कि वो नष्ट हो गया, तो हरापन नष्ट हुआ और पीलापन उत्पन्न हुआ, पर वस्तु वैसी की वैसी रही। ऐसे ही एक अवस्था खत्म होती है, दूसरी अवस्था पैदा होती है। जैसे पहले पेड़ था, पेड़ की छाल थी, अब वो छाल को सब प्रोसेस किया तो वो कागज बना, अवस्था बदली, पहले उसका कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण था, फिर कागज का सफेद वर्ण और सॉफ्ट है और ऐसा है, अब उसको जल गया, राख बन गई, रंग बदल गया, स्वरूप शेप साइज बदल गया, पर वस्तु तो अभी भी है, पुद्गल नष्ट नहीं हुआ। मतलब पुद्गल वस्तु द्रव्य गुण नष्ट नहीं होते हैं, उसकी अवस्था पर्याय बदलती रहती है। तो बदलने वाली चीज पर्याय है, हमेशा बने रहने वाली चीज गुण है, इसलिए द्रव्य या पदार्थ नष्ट नहीं होता है, बस परिवर्तन होता रहता है। तो अब ये अपन ने जैसे पुद्गल का समझा, वैसे हम इस पुद्गल को देखने वाले, ये सब चीज अनुभव करने वाले, देखने जानने वाले, मैं ये जीव द्रव्य, ठीक है। अब ये जीव द्रव्य के गुण कौन कौन से, मुख्य गुण तो बहुत सारे हैं, पर जो दूसरों से अलग करे मुझे, तो ये सब जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें जीवन हो, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अनुभव करती हो, जिसमें चेतना हो। जीव यानी जीवत्व गुण है, जिसमें जीने की शक्ति, जो पहले भी जीता था, आज भी जीता है, हमेशा जीता रहेगा। उस द्रव्य का अस्तित्व हमेशा से है, हमेशा रहेगा, पर अवस्था बदलती रहती है ना। तो अब जीवत्व गुण है, उसके साथ ज्ञान गुण है, जानने की शक्ति, दर्शन गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, पर अनुभूति कम ज्यादा होती रहती है। जो जान रहे हैं वो पर्याय बदलती रहती है। तो अब इस जीव का अस्तित्व, मैं जानने वाला, देखने वाला जीव, अब उसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस प्रूव कैसे करे, क्योंकि जीव दिखता नहीं है, आत्मा दिखती नहीं है, क्योंकि जो उसके पास स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, मूर्तपना है, वो दिखता है। मेरे पास, जीव के पास वो गुण नहीं है, तो वो दिखता नहीं है। पर अस्तित्व कैसे मानने में आएगा, अनुभव तो कर रहा है, देख तो रहा है, जान तो रहा है, ये जो सब चीज सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, वही मैं जीवात्मा। और ये सब चीजें जितनी दिख रही हैं, ये सब पुद्गल, और ये जो द्रव्य के गुण और पर्याय होती है। अब इसमें जो समझने वाली बात है, अब अपना मूल विषय प्रारंभ होता है। ये शब्दों से इसलिए परिचित कराया कि संसार इन्हीं दो से बना हुआ है और इन्हीं की दृष्टि पर पूरा अपनी अवस्था निर्भर है। अब समझने वाली चीज है, ये जीव यानी मैं प्लस ये पुद्गल। अब ये पुद्गल में जो लेना है वो यहाँ अपन को कर्म लेना है, ठीक है ना। इन दोनों का जोड़ ही मेरा संसार है, और इन दोनों का अलग हो जाना यही परम सुख या मोक्ष की अवस्था है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों को मिलाया किसने, है ना। अगर इसी में दुख है, इसी में संसार है, तो मैं लेता ही क्यों, और इसको मिलाया किसने। तो अब प्रश्न आता है कि दूध में पानी किसने मिलाया। दूध आप लेते हो, जब भी गाय से निकालते हो, दूध जब भी मिलता है, दूध में पानी रहता ही है कि डाला जाता है, वो बाद में डालना अलग बात है। पर दूध जब भी मिलता है, दूध के साथ पानी का अस्तित्व स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, वो मिला हुआ ही होता है। और आज तक घी डायरेक्ट कहीं से निकला,
सीधा कहीं से घी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। दूध में पानी स्वतः जब भी दूध मिलेगा इसी फॉर्म में मिलेगा नेचुरली, और फिर प्रोसेस से उसको घी बनाया जाता है एक प्रक्रिया से। सबसे पहले पानी और दूध को अलग करना पड़ता है, उबाल के तपा के क्या करते हैं, पानी का अस्तित्व खत्म करते हैं, फिर उसमें वो जमेगा, मक्खन बनेगा, तब करके घी बनेगा। अब एक बार घी बन गया फिर वो वापस दूध बन सकता है, वापस लौट सकता है? नहीं, ये उसकी अंतिम और एक अल्टीमेट शुद्ध अवस्था हो गई, है ना। ऐसे ही अपन समझो कि जैसे स्वर्ण पाषाण, सोना पहनते हो आप लोग, सोना सीधा सोना मिलता है कहीं, मतलब आपको तो दुकान में मिल जाता है, पर उसके पास सीधी सोने जैसी चीज़ कोई दुनिया में पहले से ही होती है जो डायरेक्ट कहीं से ले आए हो? पहले से सोना रूप जो शुद्ध सोना आप लाते हो उस रूप कभी नहीं होता है। जैसे दूध और पानी पहले से मिले हुए होते हैं और घी उसमें से प्राप्त किया जाता है, वैसे ही जैसे स्वर्ण और पाषाण, स्वर्ण सोना हमेशा खदान में, पत्थर में मैल, कीट और मल के सहित होता है। पूरा सोना सोने रूप दिखता भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, पूरा कचरा और मिट्टी होती है उसमें। वो पहचानने वाला पहचान लेता है और निकाल लेता है, पर फिर उसमें कितनी सारी प्रोसीजर होती है पूरा उसका मल निकालने का, उसको तपाने का, और फिर उसमें से शुद्ध सोना मिलता है। और एक बार सोना बन गया, अब इसमें मैल नहीं चढ़ सकता, तुम चाहे धूल में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, कुछ भी कर दो, अब सोना हमेशा सोना ही रहता है। बस वैसे ही समझो, मैं जीव आत्मा या कोई भी जीव आत्मा हमेशा से, यानी जब से संसार है, संसार कब से है? हमेशा से, अनादि से, तब से ये जीव पुद्गल कर्म के साथ ही मिला हुआ है, इस अशुद्ध अवस्था में ही है हमेशा से। किसने मिलाया? तो किसी ने नहीं मिलाया, ये इसी रूप से पाया जाता है। जीव और कर्म दूध पानी की तरह एक में एक, जैसे दूध और पानी है तो एक, पर आपको दिखेगा दूध, ऐसे पानी एकदम अलग से आप नहीं पहचान सकते। ऐसे जीव और कर्म एक दूसरों के साथ इसी रूप से बंधे हुए कि अलग से जीव दिख रहा है, कर्म दिख रहा है, नहीं दिखते, दोनों की संयुक्त अवस्था ही पूरी एक साथ दिखती है। तो इस रूप से जीव और कर्म दोनों मिली हुई अवस्था हमेशा से इसी रूप से है, और इसी को अपन संसारी आत्मा कहो, मोही आत्मा कहो, मोह सहित वो हमेशा से है ये संसारी जीव। और जब ये जीव और कर्म दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, बिल्कुल अलग, यानी जीव फिर आत्मा शुद्ध, कर्ममल से रहित, यही फिर मुक्त आत्मा कहलाती है। और एक बार मुक्त हो गई, जैसे शुद्ध घी या सोना, एक बार हो गए तो हो गए, फिर रिटर्न होने का काम नहीं। तो किसी भी जीव की अवस्था यही होती है पहले से, कर्म सहित अवस्था, मोह सहित अवस्था, संसारी अवस्था। अब यानी ये पर्याय हो गई, जीव अपने आप में ये अलग द्रव्य है, कर्म अपने आप में अलग द्रव्य है। ये जीव द्रव्य है जीवत्व शक्ति के साथ, ज्ञान गुण दर्शन के साथ, और ये कर्म पुद्गल है अपने स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ। ये जीव और अजीव अभी एक हुए हैं, तो उस अवस्था से लेकर के दोनों के अलग होने तक की अवस्था, ये मोह से लेकर के मोक्ष तक की पूरी यात्रा, इसकी चढ़ाई, इसको कैसे शुद्ध होने का पूरा प्रोसीजर धीरे 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 कैसे क्या होता है, तो वो फिर अपन गुणस्थानों के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि उसमें बताई जाती है जीव की अवस्था, पर उसका आधार बनता है कर्म, कि किस कर्म के होने पर कौन सी अवस्था, फिर किस कर्म के नहीं होने पर कौन सी अवस्था, तो वो पूरी फिर गुणस्थान की यात्रा प्रारंभ होती है। तो अपन कर्म किसे कहते हैं, इसकी एक परिभाषा के साथ फिर अपन कल और उसको समझेंगे। तो आज अभी तक इतना समझा, इस श्लोक में मैं जीव हमेशा से हूँ, पुद्गल भी हमेशा से, ये दो द्रव्य है। द्रव्य यानी जो अस्तित्व जिसका बना रहता है, जो अपनी गुण और पर्यायों का समूह है। ठीक, अब ये गुण और पर्याय, मैं जीव भी अपने गुण पर्याय के सहित हूँ, पुद्गल भी अपने गुण पर्याय के सहित है। अब ये मुझ आत्मा के साथ मिला हुआ है, और ये जो पुद्गल द्रव्य है उसको कर्म कहते हैं। कर्म की डेफिनेशन एग्जैक्ट अपन थोड़ी देख लेते हैं।
जीव यानी जीवत्व शक्ति वाला, मैं चेतना शक्ति वाला, जानने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला। पर ये सुख दुख का अनुभव मैं जो पूरा कर रही हूँ ना, वो कर्म के आश्रित अभी कर रही हूँ। तो कर्म किसे कहेंगे? कर्म यानी जो हम करते हैं, एक साधारण भाषा में अपन ऐसे कहते हैं, पर शास्त्रों की भाषा में कहेंगे तो कर्म किसे कहेंगे? कर्म यानी पुद्गल परमाणु है जो हर जगह आसपास हर जगह रहता है। पर ये सबसे बड़ी बात इसमें समझना है कि वो एकदम सूक्ष्म है, मतलब आंखों से सीधा दिखता नहीं है कि ये कर्म है और ये आत्मा के साथ आया। ऐसा कर्म अपने आप में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुद्गल परमाणु है जो हर जगह पूरी सृष्टि में लोक में फैला हुआ है। मैं जीव अपने आप में अपने स्थान पर हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, जीव के अपने राग द्वेष मोह रूप परिणाम, परिणाम यानी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ जीव का स्वभाव है परिणाम करना, भाव करना, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ परिणाम करता है। अब पहले से वो कर्म वाली अवस्था में है तो वो उसी अनुरूप भाव करता है। तो जीव के एक तरफ है जीव के राग द्वेष परिणाम, मोह, ये सब शब्द अपन समझेंगे अच्छे से। अभी बस एक बार डेफिनेशन लिख लो, एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझेंगे। ये जीव के परिणाम है एक तरफ, ये आत्मा करती है। कोई भी इच्छा किसको होती है? जीव को। कोई भी परिणाम किसके होते हैं? कोई भी पुरुषार्थ कौन करता है? जीव करता है। हर द्रव्य की अपनी शक्ति है, पर ये काम तो जीव खुद करता है। तो जब ये जीव इस रूप के परिणाम करता है तो उसके आसपास जो कारमाण वर्गणाएं हैं, अब कारमाण वर्गणा, अब ये अलग शब्द हो गया है ना। वर्गणा किसे कहते हैं समझो। वर्गणा मतलब अब पुद्गल जो रहता है ना, पुद्गल का सबसे छोटा अंश होता है परमाणु, मतलब सबसे छोटे एक 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 परमाणु बन के फिर वस्तुएं बनती है, स्थूल बनता है। सबसे छोटा फॉर्म जो एटम भी बोलते हैं जिसको साइंस में, उससे भी छोटा, सबसे छोटी इकाई जो पुद्गल की है वो परमाणु, ठीक। अब परमाणु तो कुछ परमाणुओं का समूह जिसमें एक समान गुण होते हैं, एक जैसे गुण वाले परमाणुओं का ग्रुप बनता है, तो उसको वर्गणा कहते हैं। ऐसे कुल तो 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है, वो सब अपन इतना डिटेल नहीं जाते, पर समझने के लिए जैसे ये डस्टर है, ये प्लास्टिक है ना, तो हर चीज़ ये नहीं बन सकती। ऐसी योग्यता वाली चीज़ प्लास्टिक बनेगी, ये पेन की इंक की योग्यता वाली चीज़ इंक बनेगी, एक कांच की योग्यता वाली चीज़ कांच बनेगी, कपड़े की योग्यता है सब पुद्गल, पर उसकी योग्यता वाली चीज़ उस रूप बन पाएगी ना। कपड़ा प्लास्टिक थोड़ी बनेगी और ये कागज़ पेन थोड़ी बनेगा, हर एक की अपनी क्षमता है। ऐसे वर्गणाएं हैं जो अपन बोल रहे हैं ये भी पुद्गल है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो भाषा रूप परिणमन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ये शरीर रूप आहार रूप परिणमन करते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे परमाणुओं का समूह है जिसमें योग्यता है कि ये कर्म बनेंगे। तो कर्म बनने की योग्यता जिसमें, जो उम्मीदवार कहते हैं ना कि ये उम्मीदवार खड़े हैं, बस अब उसका नंबर लगेगा। तो आसपास कारमाण वर्गणाएं होती है, कर्म नहीं होते। अपने आसपास क्या है? सब जगह कारमाण वर्गणा, जो कर्म रूप परिणत होने की योग्यता वाले परमाणु पुद्गल, ठीक। अब जब जीव के राग द्वेष रूप परिणाम उसको मिलता है निमित्त, तो मेरे आसपास जो कारमाण वर्गणा है वो क्या होगी? जीव आत्म प्रदेशों के साथ बंध जाएगी। अब आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक हो जाएगी, जैसे दूध पानी एक में एक हो गया, ऐसे वो एक हो जाएगी। तो आत्म प्रदेश के साथ बंधने पर उस अवस्था का नाम कर्म है। वो पुद्गल परमाणु जो आसपास थे रागद्वेष से, जब आत्म प्रदेशों के साथ एक हो गए, वो अवस्था पुद्गल की, या वो बंधने के बाद उसको कर्म कहते हैं। वो कारमाण वर्गणाएं जो बदल गई। अब ये कर्म क्या काम करते हैं? तो ये मेरे आत्मा के, आत्मा यानी जीव, उसके गुणों को ढकते हैं, ये काम है उसका। आत्मा के साथ बंध गया तो अब उसको ढक देता है, आवरण कर देता है। जैसे सूरज की अपनी क्षमता है, उस पर बादल का आवरण आ जाए तो उसकी क्षमता प्रकट
नहीं हो पाती है। जैसे ये कागज़ है, ठीक है, सफ़ेद कागज़ रखा हुआ है यहाँ पर, अब थोड़ी सी चिकाश है उसमें ऑलरेडी, ठीक है, और बहुत देर तक, घंटों तक यहाँ पर पड़ा रहेगा तो आसपास की धूल आकर के चिपक जाएगी, है ना, और फिर उसका सफ़ेदीपना कैसा हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा। ऐसे ये जीव आत्मा पहले से कर्म के पास स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसकी अपनी चिकाश है ना, तो उसके साथ जीव बंधा हुआ है। जीव के पास चिकाश नहीं है कि कोई चीज़ आके उसको चिपके, पर पहले से कर्म के साथ ही है वो, तो वो चीज़ है ही ऑलरेडी उसके पास। फिर उस रूप परिणाम करता है, राग द्वेष की चिकाश और कर्म की स्पर्श रस गंध वर्ण की अपनी चिकाश, तो फिर वो परिणाम करता है। तो आसपास की जैसे धूल, वैसे आसपास की कारमान वर्गणाएं आत्म प्रदेशों के साथ आके मिल जाती है, और ये मिलने के बाद मतलब वो अब कर्म बन गए। वही पुद्गल परमाणु जो स्वतंत्र थे, आत्मा के साथ बनने के बाद वो कर्म कहलाते हैं। और वो कर्म क्या काम करते हैं, आत्मा के अपने गुणों को, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, जो जो उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, गुण है, उसको ढकते हैं और जीव को परतंत्र करते हैं। अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हुए, कारण कर्म से बंधे हुए। तो ये कर्म का रोल है, काम है, और कर्म इसे कहते हैं। जीव के राग द्वेष मोह परिणामों के निमित्त से जो कारमान वर्गणाएं आत्म प्रदेशों के साथ बंधती हैं वो कर्म कहलाती है, और वो गुणों को, स्वभाव को ढकने का काम करती है ना। तो ये कर्म की परिभाषा। अब आगे अपन जो भी समझेंगे इस अवस्था के साथ जो है, अब इसमें जो इस कर्म सहित अवस्था में जो जीव आत्मा अपने आप को इसी रूप समझता है, जो कर्म की अवस्था है, जो पर अजीव और अजीव, पुद्गल और जीव एक है ना। जो देख रहा है वो अलग है, जो दिख रहा है वो अलग है, और जो दिख रहा है उसी को अपना मान रहा है, उसी के पराधीन रह रहा है, उसके आश्रित अपना सुख दुख करता है। पर को अपना मानना, पर कोई मैं मानना और पर कोई अपना मानना, ये हो जाता है मोह। ये हमेशा से ये अवस्था रही है। जैसे कि समझने के लिए, कोई जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है ना, कई बार ऐसा होता है जुड़वा बच्चे जन्मते हैं ना, तो मतलब कोई अंग जॉइंट है उनका, मतलब इसका हाथ है, इसका पैर और इसका पैर जॉइंट है, ऐसे जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म के टाइम ऐसे है। अब दोनों एक तरीके से स्वतंत्र अलग अलग आत्मा है, पर इस रूप से जॉइंट है, ठीक है। अब ये हिलेगी तो इसको हिलना ही पड़ेगा, है ना, ये गिरेगी तो ये गिरेगी, जो इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा, अपनी स्वतंत्रता वो भोग नहीं सकते, ठीक। अब करना क्या पड़ेगा, एक ऑपरेशन कर लेंगे तो ये अलग और ये अलग। अब ये अपने तरीके से उठे बैठे गिरे, ये अपनी तरीके से कर सकते है ना, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, बस। अब ये बाहर से दिखने वाला ऐसा बंधन नहीं है, पर ये जितना पर जो कर्म के आश्रित जितने चीज़ें हैं उसको ऐसा ये अनदिखने वाला पर बंधन ही है एक तरीके से। उसके साथ कुछ होता है तो मेरा सुख दुख उस पर निर्भर करता है, और फिर बस ये जो ऑपरेशन हो जाता है ना, वो वाली अवस्था हो जाती है, फिर ऊपर ऊपर चढ़ने की, आगे आगे बढ़ने की, स्वतंत्रता को भोगने की। तो इस चीज़ को अपन अब यहाँ से देखेंगे। मोह अवस्था से हमेशा से जीव है, और मोक्ष पाना उसका अपना अधिकार है, अपना हक है ना। तो ये मोह से मोक्ष की यात्रा पूरी गुण स्थानों को चढ़ाई, पहली दशा जो होती है मोही दशा, वहाँ से लेकर के उसके पार जाते हैं तो मोक्ष अवस्था आती है। गुण स्थान, आत्मा के गुणों के प्रकट होने के स्थान, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जीव है, द्रव्य है, गुण है, पर किस अवस्था में, अब वो अवस्था के अनुरूप उसके स्थान तय किए जाते हैं, और वो ऊपर की चढ़ाई चढ़ी जाती है। तो वो गुण स्थान जीव के अपने स्थान, जीव की अपनी अवस्था, पर कर्मों के आश्रित अवस्था। तो उसको कैसे चढ़ाई होती है, वो कर्म को समझेंगे ना तो फिर गुणस्थान समझ में आएंगे। इसलिए कर्म विज्ञान एवं गुणस्थान दोनों को एक साथ लेकर के मूल उद्देश्य अपना रहेगा मोह से मोक्ष की ओर की पूरी यात्रा। जिन्होंने पाया उन्होंने कैसे पाया, उन्होंने अपन को बताया है, तो अपन भी उन शास्त्रों के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें मूल आधार लिया है ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र, और मूल रूप से रहेगा गोमटसार जीवकांड,
और गोमटसार कर्मकांड, इन दोनों को आधार बना करके मूल गाथाओं से ही पर एक सरल तरीके से आप तक बात पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जो विषय पढ़ा है सुना है थोड़ा चिंतन करना, कुछ डेफिनेशंस लिख लेना और कल फिर कर्म के प्रकार और उसके बंध और उसके साथ अपन और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। पापर भासवे को भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जानवे को बंध विधि मानवे को, स्वपर पहचानवे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए को जीव के जीताए को, काहू न सताए को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।